क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक बहुपद 2.2 बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स फिक्स है। ये चैप्टर से, ये चैप्टर क्या है, ये मैथ फिक्स है, 2 नंबर का आएगा। इसमें से इस नियम पर आएगा, ये नहीं बता सकते कि यही मैथ आ सकता है, लेकिन इस नियम पर फिक्स है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित की जांच कीजिए। कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और बहुपद ज्ञात करके इसके बीच के शून्यंक ज्ञात करना। शून्यंक ज्ञात के अलग बाद में इसमें जांच करना है, संबंध के बीच में जांच करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन की बारी मांगे तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद में लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है ना। अब इसको हल किस तरह से किया जाएगा, देखिए इधर में सबसे पहले इसको आप गुणनखंड तोड़ दीजिए। अब गुणनखंड तोड़ने के बाद में 2 शून्यंक हमारे पास आएगा और जो 2 शून्यंक आएगा उसी से हम लोग को अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। देखिए यहाँ क्या होता है, गुणना होता है, तो गुणना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 8 से गुणा करेंगे तो 8x स्क्वायर होगा। ये अपने मन में रखना, ये ना कि यहाँ पे लिख दे, अपना ही मन में मतलब कि रखना है कि हमारे पास क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिए गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब इसको ना कौन सा ऐसा पहाड़ा से गुणा करे या जोड़े या घटावे, तो आना चाहिए 2x माइनस के 2x और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 8x। तो जरा दिमाग लगाइए कौन ऐसा पहाड़ा होता है, तो हम लोग जानते हैं 4 दूना 8, 4 दूनी 8, 4 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 मेरे पास बचेगा, ये टूट गया, ये ज्यों का त्यों रहेगा एक्स स्क्वायर और माइनस के 4x प्लस में 2x। अब बताइए इसको ऐसे क्यों दिए, क्योंकि 2x में से 4x जाएगा तो हमारा बच जाएगा माइनस का 2x। अब गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, एक प्लस है क्या है माइनस, तो यहाँ पे हमको माइनस में 8x स्क्वायर लाना है और गुना करने पर x तो हो ही जाएगा और जो अंत में वो बैठा दीजिए, तो अंत में क्या है हमारे पास, तो -8। ये चीज़ तो मैंने बैठा दिया -8। अब करना क्या है ध्यान दीजिए कि ये दोनों से जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब x तो हमारे पास 2 है और हमारे पास यहाँ का है, तो यहाँ पे x को ना कॉमा ले लीजिए क्योंकि इसके बगल में तो और कोई अंश है नहीं। यहाँ पे कॉमा ले लेते हैं हम लोग का, x ले लेते हैं, x कॉमा लेने में क्या आ जाएगा x और माइनस के क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे प्लस है और प्लस के 2 कॉमा ले लीजिए, ये जाएगा x और माइनस के 4। हमें ये मिलान करना है कि ये दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम लोग कहते हैं ये दोनों सेम मिल रहा है, जब सेम मिल रहा है तो यही चीज गुणनखंड का चिन्ह यही है कि हमारा यहाँ और यहाँ सेम मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो सही है, अगर नहीं मिला तो नहीं सही है मेरे पास। तो देखिए तो हमारे यहाँ से यहाँ क्या है x प्लस 2 है, x प्लस क्या है 2, थोड़ा सा वॉल्यूम दो छोटो, थोड़ा सा देना, ज़्यादा नहीं देना, एकदम नीचे वाला आराम से दो, बस रहने दो। अब देखिए अरे क्या है हमारे पास x माइनस 4 है। अब जो ये प्लस में होने जाएगा हो जाएगा माइनस में, तो एक्स को क्या हो गया माइनस के 2, जो माइनस में हो जाएगा हो जाएगा प्लस में, तो हमारे पास हो गया x बराबर -2 और x बराबर कितना हो गया 4। हमारे पास 2 शून्य निकल गया, हमारे पास कितना शून्य निकल गया 2, जिसमें से 2 निकला तो एक माइनस के 2 और एक प्लस के 4। अब ये दोनों को निकालना क्या, संबंध सत्यापित करना, क्या करना है संबंध सत्यापित। तो किस तरह से होगा ध्यान दीजिए, तो इसको ऐसे कीजिए, पहले निकाल लीजिए शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग वो क्या होता है, इसको कहेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, क्या कहेंगे अल्फा प्लस बीटा, योग का वही ना बोला जाता है। अब देखिए अब हमारे पास क्या है अल्फा और एक बीटा, तो अल्फा का मान हम लोग ये रख लीजिए और बीटा का मान ये रख लीजिए, तो अल्फा का मान हमारे पास कितना है तो -2 और बीच में क्या है प्लस है बीटा, तो बीटा का मान हमारे पास कितना है 4 है। अब बताइए 4 में से 2 क्या हो रहा है घट रहा है, तो जब बड़ा से छोटा अंक जाएगा तो प्लस में बचेगा और यदि जो छोटा से बड़ा अंक जाएगा तो माइनस में बचेगा। तो कितना हमारा बच गया 2, और जब नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लेना है 1 लेना है। और जब भी याद रखिएगा कि योग में होता है तो ऊपर में -x का गुना बटे x स्क्वायर का गुना, यहाँ पे क्या होगा x का गुना,
एक्स का गुणांक, अब बट्टे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे ना मिलान करना है कि एक्स का गुणांक, यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स का गुणांक, तो बताइए एक्स का गुणांक, तो एक्स का मान हमारे पास कितना, तो यहाँ पे हम लोग को मिलान करना है कि एक्स का मान हमारे पास देखिए कितना है, हमारे पास -2 है, लेकिन यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे माइनस अपना मन से रख लिए, लिखा हो गया -x का गुणांक, क्योंकि इसको मिलान करना है एक्स वाला की, हमको ये प्लस में लाना माइनस में, तो यहाँ पे दे दिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देते कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, कुछ नहीं, 1 है ना, यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए निकालेंगे कुछ, ये तो योग हो गया, उसके बाद क्या निकालना है, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का अभी गुणनफल हो जाएगा, सेम वही होगा, अल्फा इंटू इसका सिर्फ हो जाएगा बीटा। अभी देखिए यहाँ पे क्या है अल्फा, तो अल्फा का मान देख लीजिए -2 है, तो -2 गुना 4 है, बीटा है ना, तो बीटा का मान हमारे पास कितना है 4 है। अब देखिए 4 दूना 8, ये माइनस हो गया, -8 बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे होता है गुणनफल में, याद रखिएगा अचर पद, क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। सेम उसी प्रकार इसको भी मिलान करना है कि अचर पद कौन होता है, तो अचर पद औठी वाला होता है, तो औठी में ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है हमारे पास -8 है, अचर पद कितना है हमारे पास -8, तो अचर पद मिला ये -8 है कि नहीं। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है 1 है कि नहीं, तो देखिए मिल गया। आंसर तो आपका यहीं पे था, यही आंसर था, लेकिन इसमें कहा गया काचे, उस पर ज़्यादा फोकस करना, जो कहा है उसी को हम लोग चर्चा ज़्यादा करना है। यहाँ पे कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यंक ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। ये आपका बोर्ड मार्क्स में सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग, शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। हमारे पास दे दिया था कि हम ये योग तो निकालिए, 2 शून्यंक मेरे पास निकल गया, शून्यंक कितने निकल गए मेरे पास 2, जब 2 शून्यंक निकल गया तो रह गई बात क्या चीज का, इसको संबंध सत्यापित करने के लिए पहले क्या किया शून्यंकों का योग, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, इस पर सजा दिए, उसके बाद निकाल दिए शून्यंकों का गुणनफल, इसमें निकाल दिए। चलिए अब आगे देखते हैं, सुखा नहीं यार किससे होगा, देखो छोटा सा कपड़ा नहीं है, जब यहाँ एक्स रहेगा तो वहां पे भी देना एक्स, जब वाई रहेगा तो वहां पे भी देना वाई। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, ये हल करते हैं, बाकी उसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको भी डायरेक्ट लिख लेते हैं हल। ये हल लिखने के बाद क्या करना है, दिया हुआ क्वेश्चन क्या 4a² माइनस के 4a प्लस के दे दिया है 1। देखिए सेम वही करना है जो अभी किए, यहाँ से यहाँ पहले गुणना हो जाएगा, तो गुणना कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 4a² होगा, तो अपने मन में रखना है 4a² माइनस की, अब गुणना करके जोड़ के घटा के हमें कितना लाना है, तो 40, अब गुणना करने पर हमें आना चाहिए कितना, तो 40, कितना आना चाहिए 40। अब ये कौन सा ऐसा पहाड़ा में आएगा हमारे इतना होगा, तो दिमाग लगाते हैं हम लोग, 2 का 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4, अब माइनस माइनस जोड़ेंगे तो प्लस होगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। ये देखिए क्या होगी मेरे पास 2s माइनस के 2s, फिर प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। जब 1 हो गया तो यहाँ पे भी s है और यहाँ पे भी s है, ये 4 या 2 है, तो यहाँ पे 2s को क्या कर लेते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2s का, तो हमारे रह गया कितना, तो 2s² और माइनस की खाली कितना रह गया 1, कुछ नहीं, यहाँ पे 1 माइनस के लीजिए, तो क्या हो गया, तो 2s, ये जो प्लस है यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 2 इसमें भी लिख लीजिए, एक यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ये 2 में से सॉरी यहाँ पे 2 था नहीं, वो निकल गया। अब
ये हो जाएगा 2s और माइनस के 1, ये भी हो जाएगा 2s के माइनस के 1, क्योंकि देखिए दो में से किसी एक को चुनना और एक यहाँ से। अभी देखिए तो जो माइनस में जाकर कुछ में जाएगा प्लस में, ये गुना में जाके भागा में, तो इस पर क्या हो गया 1/2, और ये 2s बराबर कितना हो जाएगा 1, जब माइनस में गुना में जाके भागा में, तो 1/2। सेम उसी प्रकार से इसको भी करना है। सबसे पहले इसको क्या करना है, शून्यांकों का योग लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब ये ध्यान देना है कि अल्फा का मान हमारे पास कितना है, तो पहले का क्या अल्फा मानिए और दूसरा का बीटा मान लीजिए। पहले का कितना है मेरे पास 1/2 प्लस बीटा का मान क्या है वही है। ये दोनों का एलसीएम आ गया 2, सेम ऑर्डर है तो 2 1 + 1 तो ये जगह 2/2 काटेंगे तो 1, जब 1 आ गया तो बस लिख देना इधर कितना है तो 1 है, तो 1/1। इसको क्या लिखते हैं, अच्छा x का गुणांक लिखे थे ना, तो उसमें x था तो इसलिए लिखे थे x का गुणांक, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है हमारे पास, क्या है तो s है, क्या लिखना है s का गुणांक बटे s² का गुणांक, s का गुणांक बटे s² का गुणांक। अब मिलान करना है कि x का गुणांक है या नहीं है, तो x का गुणांक हमारे पास कितना है, तो देखिए माइनस के 4 है, माइनस के कितना है 4, और s² का गुणांक कितना है, जिसका कितना है 4। तो करना कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे नहीं और इसको बगल में ही लिख देता हूँ कि 4 है, लाना कुछ पर तो माइनस में लाना है, s का गुणांक कितना लाना है तो माइनस के 4, यहाँ पे माइनस दे दीजिए और बट्टे में इसको नीचे s² का लाने कितना 4, इसको भी दे दीजिए 4। अब ऐसे कैसे क्यों, क्योंकि देखिए 4 से 4 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, 4 से 4 भागा देंगे कट गया, तो यहाँ पे बच गया कुछ -1/1, ठीक है। माइनस के 1/1 लाना था हमें क्या -x का गुना, माइनस यहाँ पे लिख दिए s का गुणांक लाना था हमारे पास -4, ये आ गया -4 और s² का गुणांक कितना लाना था 4, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या लिखना है शून्यांकों का गुणनफल, अब क्या निकाल देना है शून्यांकों का गुणनफल। देखिए शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, इसका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए अल्फा क्या है हमारे पास, तो सेम तो वही है, देख लीजिए 1/2, ये भी 1/2, दोनों तो सेम है। जब दोनों सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 और गुना 1/2 गुना कीजिए 1/4 हो जाएगा, इसका भी वही हो जाएगा, ये सिर्फ हो जाएगा अचर पद बटा में s² का गुणांक, अचर पद बटा में s² का गुणांक। तो अचर पद हमारे पास क्या है देख लीजिए, अचर पद औठी वाला होता है, औठी में कितना है 1 है, अचर पद हमारे पास कितना है 1 है। उसके बाद s² का गुणांक देखिए, s² हमारे पास कितना है 4, ये हो गया हमारा आंसर। अब ये अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन लिखने से बेहतर है, बहुत समय लग जाएगा इसलिए पढ़ ही देता हूँ कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। देखिए एक कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल निम्न है। तो द्विघात बहुपद के एक फॉर्मूला है, उसको पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू
बीटा होता है, ध्यान दीजिएगा। और द्विघात बहुपद होता है सूचित px से, ठीक है। तो इसको एक फार्मूला ये जो बता दें फार्मूला। अब डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल निम्न है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल निम्न है। तो देखिए हमारे पास दे दिया क्वेश्चन है 1/4 दो का है 1/4 और कॉमा के -1 दिया हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है √2 1/3। तीसरा क्वेश्चन दे दिया है 0,5 0,5। बहुत सारा है, उतना से हम लोग का लेन देन नहीं करना है, बस एक दो को अपने से कोशिश कीजिए सॉल्व करने के लिए। देखिए सबसे पहले एक मैथ हम मतलब कि सॉल्व करते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। कहता है क्या कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन के माध्यम चलना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल निम्न है। तो देखिए हमारे पास पहले क्या बोला, शून्यंकों का योगफल। तो योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो पहले दिए उसको लिखिए 1/4। तो हो गया हमारे पास शून्यंकों का योग 1/4। उसके बाद गुणनफल दे दिया इसी में अल्फा इंटू बीटा, और कितना हो गया, तो -1। अज्ञात कुछ करना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग एवं गुणनफल निम्न है। यहाँ चुप के लिख देना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। लिखिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद px से सूचित होता है। इसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास, x² है, तो x² है कहीं पे, देखिए तो नहीं है ना, तो खाली क्या हो गया x² माइनस ये क्या है अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 1/4 है। 1 बाई कितना है 4, यहाँ पे बैठा दीजिए 1/4 इंटू में x है प्लस है अल्फा इंटू क्या है बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान देख लीजिए -1 है, -1 बैठा दीजिए। अब देखिए क्या हो गया मेरे पास x², ये देखिए माइनस ने इसमें गुना और x भी इसी में गुना हो रहा है। देखिए ये दोनों एक ही में गुना, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस के x हो जाएगा, क्योंकि एक में पता नहीं चलेगा। अपॉन कितना हो गया 4, अब प्लस अब माइनस कितना है 1। चाहे तो इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अब क्या करना है, 1 4 4 का एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 4। एक को कई बार पढ़ेंगे, 4 आएगा मेरे पास, तो 4 बार पढ़ना, तो 4 बार इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, ये सेम मिल रहा है तो खाली माइनस के और प्लस -1 को 4 बार पढ़ेंगे, इसका टुमका ले लेना 0, कुछ नहीं तो 1। अब ये इधर गुना, अब ये इधर गुना, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस के x माइनस के 4। अब बराबर 0 और 4 से गुना, तो क्या हो जाएगा 0। जब इतना आया ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्योंकि देखिए एक से इधर गुना कर दिए हैं कि 4x² माइनस x माइनस 4 में, तो जो करते हो जाएगा। और 0 और 4 से गुना, 0 में ऐसा कोई भी अंक हो, कोई भी अंक हो 0 से गुना होता है तो अपने आप से 0 कर लेता है। ये मेरे पास क्या हो गया 0, तो गुना करके हमारे पास टोटल आ गया 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अभी एक लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं ये वाला, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ और इसमें है दे देते हैं। 4 में दिया हुआ क्या 1,1, ये तो एकदम आसान है, आप एकदम मस्ती से कीजिएगा। 5 में क्या है -1/4 1/4, इसमें छठा में दे दिया है 4,1। चलिए इतना है, बाकी आप सॉल्व खुद से करना है। एगो बता देते हैं ये वाला रूट वाला, चलिए रूट वाला पे ध्यान दीजिएगा किस तरह से करना है। देखिए
यहाँ पे ना अल्फा प्लस बीटा का मान लिखेंगे। पहले दे दिया योग, पहले क्या दे दिया है योग, तो सबसे पहले योग लिखेंगे। तो हमारे पास क्या दे दिया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना दे दिया, देखिए जो भी जस्ट पढ़ा है नहीं, जो पहले में दिया वो क्या मानेंगे उसको, अल्फा प्लस बीटा। तो कितना दे दिया रूट 2 है। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है 1/3। यहाँ पे लिख लेना 1/3। तो वही लिख देना है चूंकि px, अब px तो पता है क्या होता है दीर्घात ऊपर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या है रूट 2, यहाँ पे बैठा देते हैं, इंटू में एक्स है प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हमारे पास 1/3, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, अब माइनस है, अब एक्स इसमें गुना आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो रूट 2 एक्स अब प्लस की क्या आ जाएगा 1/3। चाहे इसको आगे भी बना सकते हैं, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए आज के लिए इतने रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन कीजिए।